हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुंदर सा डोरमेट बनाकर बताऊंगी। यह बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही इजीली तरीक़ा से बन भी जाता है। ये दोनों तरफ एक जैसा दिखता है। बहुत ही सॉफ्ट और हार्ड भी होता है। यह बहुत ही इजीली से बन जाएगा। बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में, जल्दी भी बन जाएगा। जिसको सिलाई चलाना नहीं आता वो क्रोशिया से भी बना सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी। ये मैंने 11 नंबर के क्रोशिया ली हूँ। इसको इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। ये मैंने इसमें 10 चैन दूंगी। आप जितना बड़ा बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग चैन इसमें डाल दीजिएगा। जितना लंबा चौड़ा बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग फंदा इसमें डाल दीजिएगा। ये मैंने 10 चैन बना ली हूँ। अब इसको इस तरह से एक फंदा क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे। उसके बाद इस तरह से तीनों फंदों को एक फंदे में से निकाल लेंगे। फिर एक फंदा ऐसे ऊपर में लेंगे। इसको इस तरह से निकालकर तीनों को एक बार इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक फंदा लेंगे। उसके बाद ये चैन में से निकाल लेंगे। उसके बाद तीनों क्रोशिया एक साथ निकाल लेंगे। इसी तरह सारा पैटर्न बनाएंगे। अगर मेरे वीडियो में पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं क्या समझ में नहीं आया है। वो मैं हर एक कमेंट चेक करती हूँ। जो नहीं आएगा वो मैं फिर से बताऊंगी। इसी तरह से हर एक चैन में एक एक क्रोशिया बनाते जाने। एक एक फंदा ऊपर क्रोशिया के ऊपर लेकर ये चैन में इस तरह से बना लेंगे। ढीला ढीला आप लीजिएगा। इस तरह से मैंने 10 चैन में एक एक क्रोशिया डाल दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर ये जो चैन दिख रहा है, ये चैन दिख रहा है उसमें इस तरह से निकालेंगे। इस चैन के ऊपर क्रोशिया डालेंगे। इसको इस तरह से निकाल लेंगे। एक पैटर्न में इस पे फंदा डलाकर पड़ता है। एक सिलाई पूरा ऐसा है बिना फंदा डाले हुए। बिना फंदा डाले हुए इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये अंतिम वाला है, इसको भी इसमें डालकर इस तरह से बिना फंदा लिए हुए इसको इस तरह से निकाल देंगे। अब मैं पलटेंगे तो इसमें 2 चैन लेंगे, 1 2।
इसको इस तरह से पलट देंगे। अब में क्या करेंगे, शुरू वाला जो पैटर्न बनाए थे उसी तरह फिर दोहराना है। इसको इस तरह से इसको यहाँ पे डालकर इस तरह से निकाल देंगे। ऐसे क्रोशिया में डाल ली, ये दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से डालकर इसको इस तरह से निकाल लेंगे। सारे क्रोशिया को फंदे में इस तरह से निकाल लें। ये बहुत ही अच्छा डिजाइन निकलता है और चकोर टाइप के बनता भी है। अब जितना बड़ा बनाइएगा उसके अनुसार फंदा डाल दीजिएगा। ये मैं छोटा सा बता रही हूँ। यहाँ पे फिर मैं एक चैन ले लूँगी। इसको इस तरह से एक ये जो लंबा लंबा फंदा डालकर बनाते हैं उसको पलटेंगे तो एक चैन लेंगे। तो इस तरह से इस चैन में बिना फंदा डाले हुए इसको इस तरह से निकाल देंगे। जिस तरह से सेकेंड रो बनाई थी उसी तरह इसको भी बनाएंगे। आसानी से बन जाता था इजीली तरीक़ा से, केवल समझने की बात है। एक सिलाई एक रो में केवल फंदा डालकर बनाइएगा, एक रो ऐसा ही बिना फंदा डाले हुए इस तरह से निकाल लेंगे। चैन में अब मैं इसको 2 चैन ले लूँगी। अब मैं इसको इस तरह से पलट दूँगी। इसको एक फंदा लेते हुए ये मैं इस चैन में नहीं, ये चैन में डालकर बनाऊंगी इस तरह से। फिर एक फंदा इस तरह से ले लेंगे, इसमें डालकर एक धारी में वही फंदा डाल के बनाएंगे और एक धारी में केवल बिना फंदा डाले हुए ऐसा ही बना लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। इसी तरह सारा पैटर्न बनते जाएगा, एक कटिंग की तरह ये डिजाइन निकलते जाएगा।